पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी की सरपरस्ती में 11 मार्च को देश भर में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध जताया। इस कानून के खिलाफ लाखों लोगों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। दूसरे मुस्लिम नेताओं की तरह अनीस मंसूरी भी इस अधिनियम का विरोध कर रहे हैं और इसे पसमानदा मुसलमानों के अधिकारों पर हमला बता चुके हैं। अनीस मंसूरी ने कहा कि वक्फ संपत्तियां पसमानदा मुसलमानों की धरोहर हैं और इस पर किसी भी तरह की सरकारी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों के जबरन अधिग्रहण की साजिश है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, सरकार का यह कदम पसमानदा मुसलमानों के हक और उनकी जमीन छीनने की कोशिश है। अनीस मंसूरी पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी की सरपरस्ती में 11 मार्च को देश भर में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध जताया। इस कानून के खिलाफ लाखों लोगों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। दूसरे मुस्लिम नेताओं की तरह अनीस मंसूरी भी इस अधिनियम का विरोध कर रहे हैं और इसे पसमानदा मुसलमानों के अधिकारों पर हमला बता चुके हैं। अनीस मंसूरी ने कहा कि वक्फ संपत्तियां पसमानदा मुसलमानों की धरोहर हैं और इस पर किसी भी तरह की सरकारी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों के जबरन अधिग्रहण की साजिश है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, सरकार का यह कदम पसमानदा मुसलमानों के हक और उनकी जमीन छीनने की कोशिश है। अनीस मंसूरी ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन के तहत उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटका, तेलंगाना सहित अन्य राज्यों में लाखों लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। अनीस मंसूरी ने कहा कि यह विरोध सिर्फ एक शुरुआत है और अगर सरकार ने इस अधिनियम को वापस नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अनीस मंसूरी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि वह इस संशोधन को तत्काल वापस ले, अन्यथा इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पसमानदा मुसलमानों को उनके अधिकारों से वंचित करने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। इस कानून के खिलाफ समाज में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी इस अधिनियम का विरोध किया है और इसे पसमानदा मुसलमानों के हक पर कुठाराघात बताया है। अनीस मंसूरी ने स्पष्ट किया कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो विरोध प्रदर्शन को और व्यापक किया जाएगा। MS न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ से अजमत अली की रिपोर्ट। कमेटी में थे, उनके दिए गए मशवरे को ही उन्होंने अपने बिल अमेंडमेंट में रखा। ये सरासर नाइंसाफी है कि जो आपने कमेटी किसी जब आपको मनमानी करनी थी, जब आपको अपनी ही मनमानी करनी थी, इसकी लाठी इसी की भैंस जब करनी थी, तो आपको ये JPC कमेटी बना करके ये नाटक करने की क्या जरूरत थी। लेकिन आपने केवल लोगों को बेवकूफ बनाया, जो आप चाहते हैं वही कर लेते हैं और सरकार ने वही काम किया जो उन्हें करना था। उनकी पहले से प्लानिंग थी। वक्फ संपत्ति को लेकर के सरकार की निगाह उस पर बदनजर थी और उस पर वक्फ संपत्ति को सरकार हड़पना चाहती है और उस पर एक अधिकार करना चाहती है। मैं बताना चाहता हूं कि जो वक्फ संपत्ति है, हमारे पुरखों ने जो वक्फ किया था और ये कहा था कि जो हमारे कौम में जो गरीब, मजलूम, वंचित समाज के लोग हैं, ये वक्फ संपत्ति वो उनके लिए है, इस संपत्ति से वो लाभ उठा सकेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह कि जब से ये बोर्ड बना तब से बोर्ड का चेयरमैन हमेशा मुसलमानों में ऊंची जाति से रहा और उन लोगों ने कमेटी के अंदर भी उसी तरह के लोगों को रखा और रखने के बाद उन लोगों ने एकाधिकार वक्फ बोर्ड पर मनमाना किया, तमाम बेचा, तमाम संपत्तियां कब्जा किया, लोगों को गिफ्ट दिया, लोग गलत तरीके से सबको पकड़ा दिया। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब यह है कि देश के अंदर सबसे ज्यादा जमीनें वो रेलवे के पास है। रेलवे में अब तक जो अधिग्रहण हुआ है वो 5% हुआ है और दूसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और दूसरे नंबर जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसमें लगभग 30% जमीन कब्जे में चली गई, वो बाहर हो गई है और डिफेंस है उसमें 5% हुआ। तो सबसे ज्यादा जो 3 लोगों के पास लैंड है, जमीनें हैं, सबसे ज्यादा अगर हमारी कब्जा हुई जमीन अब तक तो 30% हमारी वक्फ बोर्ड की हुई
और वो बोर्ड पे करने वाले कोई गैर मुस्लिम नहीं थे। वक्फ बोर्ड पे उसके चेयरमैन के हिसाब किताब बना करके लोगों ने गलत तरीके से उसको उन्होंने उनके नाम मनमाने तरीके से लीज कर दिया, और जहां पर जिस तरीके हो सकता था उनको लाभ पहुंचाया और उसकी मोटी रकम भी वसूला। अफसोस की बात यह है कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो बहुजन समाज पार्टी 2007 से बना है और अब तक वो चेयरमैन वक्फ बोर्ड में, सुन्नी वक्फ बोर्ड में बना हुआ अभी तक है, और वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में बना हुआ है। वो शख्स पूरी तरह से जमीनों को खुर्द-बुर्द करके सरकार को लाभ कहीं न कहीं पहुंचा रहा है, और वो सरकार के इशारे पर कुर्सी बने रहने की सरकार के इशारे पर काम करता है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का मसला आया, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी थी कि 5 एकड़ जमीन धन्नीपुर में दिया गया, अयोध्या में। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन गया, उद्घाटन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी जो वक्फ बोर्ड के 5 एकड़ की जमीन है धन्नीपुर अयोध्या में, वहां पर अभी कुत्ते लौट रहे हैं। हमने चेयरमैन को कई बार कहा कि आप उस पर मदरसा मस्जिद जो बनवाना चाहे, सरकार ने जो दिया है वक्फ बोर्ड से, तो आप उसको करिए, लेकिन सरकार की चापलूसी करने में इन लोगों को फायदा है। अगर उस पर काम करेंगे तो हटा दिए जाएंगे। तो आज की जो हमारे वक्फ बोर्ड की संपत्ति की दुर्दशा करने वाले हमारे अपने समाज के लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं लोगों ने इस वक्फ बोर्ड की संपत्ति की दुर्दशा की है। इसलिए जो बची है, अब सरकार की भी काली निगाह उसमें पड़ गई है कि जो संपत्ति बेशकीमती जमीनें हैं, वो संपत्ति हमको मिल जाए और हम मनमानी तरीके से नियम बनाते। अब उसमें एक गैर मुस्लिम मेंबर भी रख देंगे, वो ट्रिब्यूनल के अलावा अब अदर कोर्ट में भी आएगा। ऐसे जो उन्होंने नियम बनाए वो केवल सरकार के फायदे और मुसलमानों के हाथों से वक्फ की जमीन छीनने के सारे हथकंडे अपनाए हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर आपको बड़ी चिंता है वक्फ बोर्ड की, गरीबों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए उनके पुरखों ने इसको दिया, तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उस पर ठीक से ईमानदारी से काम करते। जो लोग जमीन पे अवैध कब्जा कर रहे थे, अवैध कब्जे को हटाते तो अच्छा लगता, लेकिन आप कैसे हटाते? वक्फ बोर्ड की जमीन, आज विधानसभा वक्फ बोर्ड की जमीन बना हुआ है, गवर्नर हाउस पूरा वक्फ बोर्ड जमीन बना हुआ है। मैं बता दूं कि ये सारे जितने ऑफिसेज हैं लखनऊ के अंदर, लखनऊ बाहर, दिल्ली, तमाम लाखों ऐसी जमीनें जहां पर सरकार का कब्जा है। सरकार से पूछना चाहे, डीएम आवास भी वक्फ बोर्ड की जमीन बना हुआ है, इंदिरा भवन भी बना हुआ है वक्फ बोर्ड की जमीन पे, जवाहर भवन भी बना हुआ है। ये सारी बिल्डिंगें जो भवन तैयार हैं, सरकार जिस पे कब्जा करके बैठी, सारी वक्फ बोर्ड का है। तो सरकार को चाहिए था पहले करेक्टर पेश करती। सरकार सबसे पहले कहती कि साहब ये वक्फ बोर्ड जमीन कुछ हमारे कब्जे में है, हम किराएदारी में थे, हम किराएदारी पहले नहीं दे पाए हैं, लीजिए तब से अब तक की हम किराएदारी, पुराने किराएदारी से हिसाब से हम जो वसूल आपको दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। और अब नए तरीके से जो नया बिल आप लोग नया पेमेंट निर्धारित करेंगे, हम उसमें रहेंगे। अगर होगा तो नियम खाली कर देंगे, नहीं उस पर हम रहेंगे। लेकिन सरकार को पहले अपनी जमीन वापस ना करके और उन वक्फ बोर्ड संपत्तियों पर सबसे पहले की सबसे पहले करेक्टर खुद खाली करके देते, तब तो एक मिसाल बनता, तो करेक्टर पेश करते, तब लोग इस पर विचार विमर्श करते। लेकिन ऐसा नहीं किया। इसलिए हम चाहते हैं कि जो वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है उसको लागू नहीं होना चाहिए। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ ही नहीं, आज देश के लगभग 12 राज्यों में पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग, चूंकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का लाभ पसमानदा तबके के लोगों के लिए मिलता, और ये सरकार पसमानदा तबके के लोगों के लिए रात दौलाप रही है। पसमानदा के समाज के लिए चिंता तो जाता रही है, वंचित समाज है, लेकिन आज उसके लिए जो उसके पुरखे जमीन छोड़ गए, पसमानदा तबके को केवल उनकी जमीन का लाभ सरकार उनको अगर ईमानदारी से दे दे तो हमारी पसमानदगी दूर हो जाएगी। लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है। हम अकलियत के लोगों के लिए उनकी मंशा साफ नहीं है, इसलिए सरकार ये बिल लेकर के आई है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और सरकार से हम आग्रह करते हैं कि इस पे पुनर्विचार करके इस बिल को लागू न किया जाए, वरना करोड़ों पसमानदा मुसलमानों का भारी नुकसान होने वाला है और करोड़ों पसमानदा मुसलमानों का उनका अधिकार छीनने वाला है। इसलिए सरकार से हम पुरजोर अपील करते हैं कि इस बिल को लागू न किया जाए, इसमें पुनर्विचार कर लिया जाए